Hello everyone, I am Rashmi Samant and today I will discuss about the topic diabetes mellitus. Definition: it is a chronic disease which is caused due to production of insulin in insufficient amounts known as diabetes mellitus. डायबिटीज़ मिलेटस एक ऐसी क्रोनिक डिजीज़ होती है जो बेसिकली कॉज होती है इंसुलिन के इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्शन की वजह से. The imbalance of insulin amount may show the higher glucose concentration in the blood. अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन का जो अमाउंट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा या इनसफिशिएंट हो जाएगा तो उस वजह से बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. टाइप्स: अकॉर्डिंग टू द ईटियोलॉजी जो डायबिटीज़ मिलाइटिस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस. जो टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस होता है उसको हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस भी बोलते हैं और इसको हम लोग जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही चाइल्डहुड वाली एज में लोगों को हो जाता है. जो टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है. टाइप 1 इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज़ मिलाइटिस और टाइप 1 इडियोपैथिक डायबिटीज़ मिलाइटिस. टाइप 1 इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज़ मिलाइटिस का मतलब ये है कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा जिस वजह से हमारी बॉडी में फॉल्स एंटीबॉडी जनरेट होंगी और वो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन कर देती हैं और इंसुलिन इनसफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में प्रोड्यूस होता है. जो टाइप 1 इडियोपैथिक डायबिटीज़ मिलेटिस है इसका मतलब ये होता है कि इसमें हमें कॉज अननोन होता है लेकिन किसी भी अननोन कॉज की वजह से हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन का अमाउंट लो होता है उस वजह से जो डायबिटीज़ होता है उसको हम लोग टाइप 1 इडियोपैथिक डायबिटीज़ मिलेटिस भी बोलते हैं. टाइप 2 डायबिटीज़ मिलेटिस जो होता है उसको हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटिस बोलते हैं और ये बेसिकली जो एडल्ट एज के लोग होते हैं या ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें हो जाता है और इसमें जो इंसुलिन का एक्शन या सिक्रीशन है होता है वो बेसिकली अफेक्टेड रहता है. ईटियोलॉजी: डायबिटीज़ मिलेटिस जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकती है. अगर जेनेटिक डिफेक्ट की या जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से बीटा सेल का फंक्शन जो होता है वो अल्टर हो जाता है तो, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में अगर म्यूटेशन हो जाए या फिर जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से इंसुलिन का जो एक्शन होता है वो अगर प्रॉपर वे में ना हो पाए तो, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी डायबिटीज़ मिलेटिस हो सकता है. इसमें अगर कोई भी पेशेंट ओबेसिटी का शिकार है या वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है या वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं कर रहा है, इन सब रीजंस की वजह से भी डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं. फैक्टर्स विद इन द इंडिविजुअल मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए कुछ अलग से फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन. कुछ इंडिविजुअल में जो इंसुलिन की सिंथेसिस या सिक्रीशन होता है उसमें डिफिशियंसी हो जाती है, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है. प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज दैट डिस्ट्रक्ट बीटा सेल इन द पेनक्रियाज. कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं जो कि बीटा सेल का को डिस्ट्रक्ट कर देती हैं और प्रॉपर वे में उस वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता है. एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एग्जाम्पल ग्रोथ, कॉर्टिसोन और ग्लूकेगॉन. अगर हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकेगॉन, कॉर्टिसोन और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होता है तो वो भी कहीं ना कहीं इंसुलिन की सिंथेसिस और उसके प्रोडक्शन को अल्टर कर देते हैं. साइन एंड सिम्टम्स: इन द केस ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटिस हमें कीटो एसिडोसिस कंडीशन हो जाती है. इसका मतलब होता है बॉडी जो होती है वो एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड एसिड्स कीटोन्स का प्रोडक्शन करने लगती है. उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया, हमारी यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंस होता है. पॉली यूरिया कंडीशन होती है मतलब फ्रीक्वेंसी में हमें यूरिनेशन प्रोसेस होता रहता है. उसके अलावा पॉलीफेगिया कंडीशन होती है, एक्सट्रीम लेवल में हंगर लग होता है हमें. फटीग और हेडेक कंडीशन होती है. पैथोजेनेसिस: डायबिटीज़ मिलेटिस अकर ड्यू टू, जो डायबिटीज़ होती है वो बेसिकली 3 फैक्टर्स की वजह से होती है.
इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से अगर डायबिटीज़ होगी तो वो सबसे पहले बीटा सेल्स को डैमेज कर देगा और उसकी वजह से इनसफिशिएंट इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा और डायबिटीज़ कॉज हो जाएगी। डायबिटीज़ मेलाइटस अगर ऑटो इम्यूनिटी कंडीशन की वजह से होती है, मतलब बॉडी में फॉल्स एंटीबॉडी जनरेट होती हैं, तो वो बेसिकली डैमेज कर देती हैं बीटा सेल्स को और जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है बीटा सेल्स के अगेंस्ट वो कम हो जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से और ऑटो इम्यूनिटी कंडीशन की वजह से जो डायबिटीज़ होती है उसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो रही है तो वो क्या करती है, इनसफिशिएंट इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, जिस वजह से जो ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है बॉडी में वो इंक्रीज हो जाता है और ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो हाई हो जाता है और ये बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है। डायग्नोसिस, डायबिटीज़ को चेकआउट करने के लिए हम यूरिन टेस्ट करते हैं। यूरिन टेस्ट बेसिकली जो यूरिन में ग्लूकोज या कीटोन का लेवल या कंसंट्रेशन होता है उसको डिटेक्ट करता है। ब्लड शुगर एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें हम लोग फास्टिंग ब्लड शुगर भी कर सकते हैं और फूड कंजम्पशन के बाद भी ब्लड शुगर करते हैं। ये डायबिटीज़ की कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओजीटीटी टेस्ट किया जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम लोग डायबिटीज़ कंडीशन को डिटेक्ट करते हैं। इसमें जो पेशेंट होता है उसका एक प्री सैंपल लिया जाता है और उसके बाद उसे 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का इंटेक करवाया जाता है और उसके विद इन 1 और 2 आवर के बाद उसके अलग अलग ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं और उसमें उस पर्सन की बॉडी में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन देखा जाता है। कुछ अदर टेस्ट भी किए जाते हैं जैसे कि सी पेप्टाइड एस्से है, ये बेसिकली मार्कर होता है इंसुलिन प्रोडक्शन का और इंसुलिन एस्से किया जाता है। ये टेस्ट मेजर करता है ब्लड में इंसुलिन के लेवल को बाय द हेल्प ऑफ ELISA मेथड। ट्रीटमेंट, इन द केस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस दो तरीके का ट्रीटमेंट लिया जाता है, एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच और दूसरा है मेडिकेशंस के थ्रू मींस फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में हम ऐसी डाइट्स लेंगे जो कि हमारे वेट को कंट्रोल करेगी और जो हाई कोलेस्ट्रॉल रिच फूड है उसका कंजम्पशन नहीं करेंगे, एक्सेसिव सॉल्ट का कंजम्पशन भी हम लोग नहीं करेंगे। मेडिकेशंस में एक्सोजिनस इंसुलिन का इंटेक करेंगे, फॉर एग्जांपल इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, इंसुलिन एनालॉग्स, इंसुलिन सिरिंज। सल्फ्यूनिल यूरेस, these includes tolbutamide or chlorpromamide medications. Hypoglycemic therapy, these drug administered orally, इन ड्रग्स को हम लोग orally administered करते हैं, एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन और पियोग्लिटाजोन। प्रिवेंशन, इन द केस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस हमें एक हेल्दी डाइट इनटेक करनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर किसी भी पर्सन को ओबेसिटी है तो उसको वेट लूजिंग प्लान करने चाहिए और उसको फॉलो अप करना चाहिए और अपना आइडल बॉडी वेट को मेंटेन करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हो सकती है, डायबिटीज़ नेप्रोपैथी कंडीशन हो सकती है मींस किडनी फेल्योर और डायबिटीज़ रेटिनोपैथी कंडीशन हो सकती है मींस ग्लूकोमा और ब्लाइंडनेस। थैंक यू।